भारतीय शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का आज जन्मदिन है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 में डुमरांव शाहाबाद बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम कमरुद्दीन खान था। उन्हें उस्ताद के नाम से पुकारा जाता था। उस्ताद के परिवार का संगीत से गहरा संबंध था। उनके पिता पैगंबर बख्श खान कोर्ट म्यूजिशियन थे, जो कि कोर्ट ऑफ महाराजा केशव प्रसाद डुमरांव में काम किया करते थे। उस्ताद के परिवार में ज्यादातर सदस्य शहनाई वादक थे, यहाँ तक कि उनके दादा भी शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद 6 साल की उम्र में अपने मामा अली बख्श के साथ शहनाई की शिक्षा हासिल करने के लिए वाराणसी चले गए थे। बिस्मिल्लाह ने अपने करियर की शुरुआत स्टेज शो से की थी। साल 1937 में उस्ताद को पहला ब्रेक ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के दौरान मिला था। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें खूब लाइमलाइट और प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने कई देशों में भी परफॉर्म किया था। अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा, बांग्लादेश, ईरान, इराक, वेस्ट अफ्रीका जैसे देशों में शहनाई वादन के लिए वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने शहनाई की धुन से लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया था, जिसमें खेले गए मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला महोत्सव और ओसाका व्यापार का मेला शामिल है। वो एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वो इतनी शिद्दत के साथ शहनाई को बजाते थे कि वो भारत के शास्त्रीय संगीत कलाकार बन गए थे। खान एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने तमाम हिंदू और मुस्लिम सेरेमनी में परफॉर्म किया, जिसके चलते उन्हें एक धार्मिक प्रतीक माना जाता था। काशी विश्वनाथ के प्रति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अपार श्रद्धा थी। वो जब काशी से बाहर रहते थे तब काशी स्थित बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। ये आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। यहाँ 5 दिनों तक हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन और वादन किया जाता है। इस कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी शिरकत करते थे। बिस्मिल्लाह खां जन्म से मुस्लिम थे और 5 वक्त के नमाजी भी, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां माँ सरस्वती की पूजा भी करते थे। यही कारण रहा कि माँ सरस्वती की कृपा बिस्मिल्लाह पर बरसी और उनका हुनर बढ़ता चला गया। उन्हें ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में संगीत के महारथियों के सामने शहनाई बजाने का मौका मिला। कलकत्ता से बिस्मिल्लाह खान ने इतना नाम कमाया कि वो जैसे ही वापस काशी लौटे तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। देश की आज़ादी के समय 1947 में उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लाल किले पर शहनाई बजाई। इसके बाद 1950 में उन्होंने भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले से अपनी शहनाई से राग कैफी छेड़ा था। ये राग इतना बुलंद था कि आज तक इसका इस्तेमाल गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून में भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज है। ये बिस्मिल्लाह खान की मेहनत का फल ही है कि लोगों ने शहनाई को इतनी तवज्जो दी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सभी भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। हालांकि उनका एक सपना इंडिया गेट पर शहनाई वादन करने का था, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सका। बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह खान ने राजनेता बाला साहब ठाकरे को भी अपना मुरीद बना लिया था। जब पहली बार बाला साहब ठाकरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने उस्ताद से शहनाई की धुन में बधैया को सुनने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद खान ने लगभग 40 मिनट तक शहनाई बजाई थी। शहनाई की धुन सुनने के बाद बाला साहब उनकी इस कला के मुरीद बन बैठे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन बहुत सादा था। वो एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शहनाई की धुन से अच्छों को दीवाना बनाया हुआ था। बताया जाता है कि शहनाई के रियाज के लिए गंगा के घाट पर जाया करते थे और वहां बैठकर गंगा की लहरों के साथ तान मिलाकर शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान की आखिरी इच्छा इंडिया गेट पर परफॉर्म करने की थी। वो शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। उन्होंने साल 2006 की 21 अगस्त को आखिरी सांस ली। कार्डियक अरेस्ट के चलते उस्ताद का निधन हो गया था।